हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटू साइंस पर हम सभी सेशनों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो उपकरण हम पढ़े थे, CFL, LED और जो हीटर वूटर, उनका क्या सारांश लेके आ रहे हैं दोस्तों। अब क्या है, इसमें क्या MTR आपको यहाँ से बाहर कर नहीं जाएंगे, या अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो उसमें MTR में ये डाल दो आप, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। अब क्या इसका सारांश क्या है? जैसे हमने पढ़ा, हीटर हुआ, बोलर हुआ, इमर्सिंग रोड हुआ, वो ये इत्यादि, ये इतने उपकरण हैं। इनमें कौन सा तार काम में लिया जाता है? जो कि नाइक्रोम का तार होता है। अब नाइक्रोम के तार की क्या क्या विशेषता होती है, यानी वो जैसे हमने आमतौर पे हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो, जैसे मान लो ये राड है, ये क्या हीटर है या राड है, इसको जैसे हमने वायर से जोड़ा तो ये गर्म होएगी। इसके चारों तरफ कुंडलीनुमा नाइक्रोम के तार रहेंगे, तो वो क्या उच्च प्रतिरोध के कारण वो क्या गर्म होने लगेंगे, जिससे कि ऊष्मा देने लगे। तो ये क्या जल्दी से पिघलता नहीं है, बहुत ज़्यादा ताप पर पिघलता है, इसलिए उसका ताप क्या उसका गलनांक भी, यानी बहुत ज़्यादा ताप पे पिघलता है तो इसका गलनांक भी क्या उच्च होता है। अब क्या इसकी ये इस धातु नाइक्रोम धातु की विशेषता हो गई। अब बात करें विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में ये पता है कि इसमें तंतुनुमा आकार का जो होता है बल्ब, उसमें टंगस्टन धातु का उपयुक्त होती है या प्रयोग किया जाता है। उसका अति उच्च गलनांक होता है, यानी टंगस्टन का गलनांक अति उच्च गलनांक होगा और उच्च प्रतिरोध होगा। आपको अधिकतर बार ये पूछेगा, ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है, क्योंकि टंगस्टन का यानी गलनांक कम होता है, निम्न होता है, अति उच्च होता है, क्या होता है वो, क्योंकि ये कंफ्यूज में होते हैं, तो इसलिए क्या ये ध्यान में रखना। और आपको पता है टंगस्टन का वो प्रतिरोध तो उच्च होएगा, उच्च प्रतिरोध के कारण जो ज़्यादा धारा आएगी तब उसका विरोध करेगा, जिसके कारण कि घरों के उपकरण ना जले, इसके लिए वो क्या पिघल जाएंगे और एक सुरक्षा गार्ड का काम करेगा दोस्तों। उसी प्रकार से क्या हेलोजन लाइट, हेलोजन लाइट क्या होती है? हेलोजन लाइटों में एक तो टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, आपको ये धातु की गुण, यानी सोडियम के कारण ये पीला प्रकाश प्रकाशित करती है। आपको ये पूछेगा कि हेलोजन लाइट किसके कारण पीला प्रकाश देती है ना? तो आप क्या देखें, सोडियम के कारण। अब क्या CFL या ट्यूबलाइट, जिसमें पारा या फास्फोरस भरा जाता है, आपको पता है पारा और फास्फोरस। हमने ये भी पढ़ा था कि LED हुई, LED में कोई प्रकार की धातु नहीं, उसको क्या अर्धचालक धातुओं का प्रयोग करके बनाया जाता है। LED को अर्धचालक, ये क्या करती है LED प्रकाश ऊर्जा को, यानी विद्युत ऊर्जा को डायरेक्ट चेंज करती है लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा में। और ये क्या कि इस कारण क्या इसकी ऊर्जा दक्षता ज़्यादा हो गई, तो इसलिए सरकार LED बांटती है, न कि CFL या ट्यूबलाइट। यही कारण है कि क्योंकि इसमें पारा होता है जो वाष्पीकरण के कारण इसमें भरा जाता है, जो कि पर्यावरण के रूप से की दृष्टि से अधिक हानिकारक होने के कारण, यानी ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है, जिसके कारण CFL और ट्यूबलाइट का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, जबकि इसका LED का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या इसमें इसका थोड़ा सा और घुमा के पूछेगा कि नाइक्रोम का प्रतिरोध, यानी इनकी तुलना करेंगे। ये लाइन नाइक्रोम का प्रतिरोध, ये देखना, यहाँ भी उच्च गलनांक, यहाँ अति उच्च गलनांक। ये पहले लाइन है कि नाइक्रोम का प्रतिरोध किससे? टंगस्टन से ज़्यादा होता है, टंगस्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, कि नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज़्यादा है। देखना टंगस्टन
उच्च प्रतिरोध, नाइक्रोम उच्च प्रतिरोध। लेकिन हमने ये लाइन क्यों लिखी एमटीआर में, यानी निष्कर्ष निकलेगा तब कि नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे नाइक्रोम का तार लेते हैं उसमें क्या है, जैसे घरों में रोटी सब्जी बनाते हैं तो हीटर का उपयोग किया जाता है, उसमें क्या है, यही कारण है। अब क्या एक ये हो गया दोस्तों कि ज़्यादा होता है, ये क्या कथन निष्कर्ष के आधार पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में क्या इसकी परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है, यानी परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है, से अधिक होता है। अब क्या इस गलनांक की बात करें, यहाँ अति आ रहा है, अति उच्च गलनांक, और यहाँ उच्च गलनांक हो, तो इसका यह 2 पॉइंट पकड़ो तब इसका यह सारांश निकलता है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। मिलता हूँ ऐसे ही अगली क्लास में। थैंक यू।